नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। लॉ कमीशन के विरोध में दमोह तथा हटा में वकीलों ने सौंपा ज्ञापन। लॉ कमीशन के आदेश की प्रतियों को किया आपके हवाले। हटा नगर पालिका के कर्मचारी हुए लामबंद, धमकियों से परेशान होकर हड़ताल पर जाने की दी धमकी। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने पथरिया थाने का किया घेराव। अपने कार्यकर्ता पर शराब माफियाओं द्वारा किए गए हमले का जताया विरोध। गर्मी के मौसम में लगातार जारी है जिला खाद्य अधिकारी की कार्रवाई। अनेक दुकानों के सैंपल एकत्रित कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। और जनसंत विरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में सीसई में चल रहा पंच कल्याण महोत्सव। शनिवार को निकाली जाएगी भव्य गजरथ फेरी। और अब समाचार विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से आज जिला कोर्ट परिसर स्थित बार रूम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से लागू की जा रही सिफारिशों के विरोध में अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए इन सिफारिशों का विरोध करने का फैसला किया। साथ ही स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के बाद कोर्ट परिसर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं कोर्ट परिसर से बाहर कोऑपरेटिव बैंक चौराहा पर आकर लॉ कमीशन की सिफारिशों की प्रतियों में आग लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दौरान जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य अधिवक्ताओं ने इस कमीशन के विरोध में अपनी बात कही। 21/4/2017 इस प्रेस रिलीज के साथ में एक रेजोल्यूशन जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बार एवं अन्य बार एसोसिएशंस के द्वारा तैयार किया जाना है, उसकी कॉपी भी माननीय सचिव राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से जिला अधिवक्ता संघ की ओर प्रेषित की गई। इस प्रेस रिलीज एवं प्रेषित किए गए रेजोल्यूशन के आधार पर यह सामान्य सभा की बैठक आयोजित है। The bar resolves to declare and convey that the entire report and the recommendation of law commission are unconstitutional. हम लोगों के पास ये बिल की काफी नहीं है। तो जैसे अभी सेक्शन 35 के संबंध में दादा ने बताया कि ये था कि वहाँ की जो स्टेट बार काउंसिल की कमेटी की कोई पूरा निराकरण करने की अपील की और उनका ये था कहना था कि क्योंकि हम सब भाई भाई है, हम लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं पोलाइट जो अपनाया जाए इनके विरुद्ध। लेकिन अब जो स्थिति बनने जा रही है, यदि आप एक शिकायत स्टेट बार काउंसिल में होती है तो स्टेट बार काउंसिल के सदस्य उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अलग से एक रिटायर्ड जज साहब रहेंगे उसमें और 2 सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। हो सकता कोई आपका विरोधी भी हो, समझ लगता है उसमें कहीं से आपको लाभ मिलने वाला है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन, लॉ कमीशन, लॉ कमीशन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लॉ कमीशन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कमीशन के द्वारा जो एक्ट में संशोधन किया जा रहा है उसके विरोध में आज पूरे इंडिया में अधिवक्तागण अपने कार्य से विरत हैं और ये लॉ कमीशन के द्वारा जो संशोधन किया है इसको वापस लेने के संबंध में आज ये ज्ञापन है जो माननीय केंद्रीय विधि मंत्री के महत्व प्रेषित किया जाना है। वकीलों के ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है, जैसे नथिंग लाइक 75 में इमरजेंसी थी, ये आपातकाल वकीलों का लगाया गया है। वकीलों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, न्यायपालिका अपने कानून से विरोध हो रही है। इसके मकान में आगे होने
मूल अधिकारों पर अत्याचार है ये लॉ कमीशन के द्वारा। हम लोग तो ठीक है सीनियर अधिवक्ता है, लेकिन जो जूनियर अभी प्रैक्टिस करना जिन्होंने शुरू किया है या जिनकी कम प्रैक्टिस है, वो आगे किस तरह से अपना सर्वाइव कर पाएंगे और अपनी वकालत कर पाएंगे, कहना मुश्किल। अधिवक्ता एक्ट में संशोधन किए जा रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरे देश में अधिवक्ता अपने कार्य से व्रत रहते हुए लॉ कमीशन के द्वारा जो बिल तैयार किया गया है संशोधन, उसकी प्रतियां अभी कैंपस के बाहर उनको जलाई जाएंगी। और अभी 2 मई को यदि इसके बाद भी लगातार विरोध चला आ रहा है, इसके बाद भी लॉ कमीशन के द्वारा और सरकार द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो 2 मई को पटियाला हाउस से राजघाट तक सभी पूरे देश के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। और इस जो संशोधन बिल है जो अधिवक्ताओं के पूरे हित को प्रभावित कर रहा है, पूरा खिलाफ है, इसका बहिष्कार लगातार जारी रहेगा यदि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा। के ऊपर इमरजेंसी लगाई गई, आपातकालीन का घनघोर विरोध किया जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे अपने बीच के वकील जो जाकर के ऊपर पहुंच गए, जब कुल्हाड़ी का बैट बन करके हमारे ही गले के ऊपर लकड़ी चलाई जा रही है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। जबरदस्त विरोध होगा, देश के लाखों वकील एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। हम अपने अधिवक्ता संघ के साथ में हैं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लड़ाई में आगे रहेंगे, ये हमारा निवेदन है सारे वकील। अधिवक्ताओं के ऊपर जो लगातार शासन से और लॉ कमीशन से जो प्रहार हो रहे हैं, जिससे हम लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, इसके लिए हम सभी हिंदुस्तान के अधिवक्ता एक हो चुके हैं। और अगर हमारे पक्ष में आदेश नहीं होता और हमारे खिलाफ कोई भी आदेश होता तो लगातार हम लोग इसका विरोध करेंगे। और इसमें अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे, और जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करने के तैयार हैं। आज सारा हिंदुस्तान का अधिवक्ता एक है और गलत बिल के खिलाफ है। लॉ कमीशन के विरोध में हटा के वकीलों ने हटा अपर सत्र न्यायाधीश को केंद्रीय विधि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन में वकीलों की मांग है कि लॉ कमीशन को लागू नहीं किया जाए। हटा अधिवक्ता संघ ने आज लॉ कमीशन की सिफारिशों एवं एडवोकेट एक्ट में किए जा रहे संशोधन की प्रतियां को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही ज्ञापन अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिसोदिया को केंद्रीय विधि मंत्री के नाम से सौंपा। इस दौरान अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों तथा अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। हटा नगर पालिका के निकाय में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी राजेश हटा को एक ज्ञापन सौंपा गया। निकाय में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 10 अप्रैल को नगरीय क्षेत्र के कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पेयजल व्यवस्था के संबंध में कार्यालय के समक्ष आकर अभद्रतापूर्ण नारेबाजी की गई थी, जिससे कार्यरत कर्मचारियों को धमकाया गया था। साथ ही अशोभनीय वार्तालाप भी किया गया था। इस प्रकार के कृत्य से प्रदर्शनकारियों द्वारा पुनः 18 अप्रैल को कार्यालय के गेट के समक्ष आकर कार्यालय में घुसने का प्रयास भी किया गया था। ज्ञापन में निवेदन करते हुए नगर पालिका के कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बारे में मांग की गई है। संस्था बना दी कि संस्था ऐसा काम करेगी, है ना। आपको जब लोग जो भर्ती हुए होंगे उसमें लिखा गया होगा कि आपके कर्तव्य क्या है। सेवा की सामान्य शर्तें होती है, उसमें लिखा जाता है कि आपके कर्तव्य क्या है। यदि आप सेवा की शर्तों के अनुसार काम कर रहे हैं और आपको कोई अनावश्यक टेरराइज कर रहा है या जबरदस्ती कोई काम करा रहा है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। व्यक्ति सुन ले भाई हमारी, अरे यार तुमने इसके पहले बताया क्या? बताइए। हाँ, आप लोग जो आई हुई हैं, आप थाने भी आई, SDM कार्यालय में आई, किस संदर्भ में आई आप लोग? हम लोग शिकायत करने आए हैं। क्या शिकायत की आप लोग? हमने ये की है कि हम लोग को धमकी दी जाती है और बूढ़े हटा की पार्षद धमकी देते हैं हम लोग को कि आप आना हुआ, हम लोग आपको देखेंगे। अच्छा, ये कब से दे रहे हैं आप लोगों को धमकी? सर अभी 4-5 दिन हुए पहले। इसी की शिकायत 18 तारीख को सर जी आप लोगों को धमकी दी जाती है? जी सर। हम लोग के भाई साहब से लोग भी बोलते हैं कि मेहतर हो, मेहतर जैसे रहो आप। तो क्या मेहतर जैसे रहेंगे, चमार जैसे नहीं रहेंगे? सफाई कैसे होगी? और सर हम लोग को अगर कोई परेशानी आएगी या दिक्कत आएगी तो हम लोग तो सारे लोग हड़ताल में बैठेंगे।
कई बार जन आंदोलन किया गया जिसमें मटके आदि फोड़े गए लोगों के द्वारा, तथा जो भी हमारे कर्मचारी हैं जैसे सफाई कर्मी हो गए, जल प्रदाय कर्मी जो भी लाइनमैन लगे हुए हैं, इनसे हमेशा अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है तथा मारने पीटने की धमकी दी जाती है। भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से पथरिया थाना का घेराव करने के बाद अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने नारेबाजी करते हुए अवैध शराब पकड़वाने पर से शराब ठेकेदार गोविंद भाईल द्वारा अपनी कार से ड्राइवर बल्लू शर्मा से जान से मारने की धमकी सहित गाली गलौज किए जाने की शिकायत की है। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों का कहना था कि शराब ठेकेदारों द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकियां देने के साथ साथ उनको जान से मारने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पथरिया थाना के घेराव के दौरान यहां पर हंगामे के हालात बनते नजर आए। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। गोविंद भाईल है, वो गाली देने लगा, नहीं बैठा था, बल्लू शर्मा चला रहा हूँ गाड़ी, दिख गए थे वो। हाँ, सफेद गाड़ी थी, प्लेन कहाँ से वो दिख रही थी। हम लोग चिल्लाने उसको, भूपेंद्र को, बच वो गाड़ी चलाने वाला है, लेकिन इतने में उसने स्पीड में सीधी गाड़ी मार दी। सर हम और गाड़ी कैसे मारी? गाड़ी की मतलब ऐसी बाजू में ले जाकर ऐसी बाजू से ठोकी है। हाँ, स्पीड में थी गाड़ी, कितनी स्पीड में थी? होगी करीबन 30-40 करीब, ज़्यादा नहीं मतलब। हाँ, और गाड़ी हमने और इनने वो गाड़ी को पीछा करो साहब, लेकिन नहीं कर पाओ, तो वे मान के चलो बहुत स्पीड में भागी। कल 5:30 बजे करीब तो 3 पेटी शराब पकड़वाई गई पुलिस द्वारा। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने सूचना दी, पुलिस ने शराब पकड़ी तो पुलिस ने कहा कि थाने तक आप लोग लेके हमारे साथ चलो। पुलिस आगे चली गई और हम लोग शराब लेके, हमारे गुरु भाई आ रहे थे तो पीछे से शराब माफियों ने उनको गाड़ी मारी और कहा कि इनको सालों को जान से ख़त्म कर दो। जी, शराब माफिया जिनने गाड़ी मारी वो कहाँ है इस वक्त? वो तो इस समय पता नहीं कहाँ है, लेकिन हम लोग थाने का इसलिए घेराव करने आए हैं कि शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए। क्या कारण था जो घेराव करना पड़ा थाने का? हमारी कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोगों को घेराव करना पड़ा। पूरा मामला ये जो शराब का व्यापार हो रहा है, जगह जगह शराब पहुंचाई जा रही है और भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे देश स्तर पर यह नशा विरोधी अभियान चल रहा है। उसी के तहत हमारे यहाँ पर अभी चिरौला के पास में शराब पकड़ी गई। उसमें जो शराब ठेकेदार हैं गोविंद भाईल और गोविंद भाईल और बबलू शर्मा के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनको अपनी गाड़ी से रौंदा गया, जिससे हमारे कार्यकर्ता आज भी गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। और मैं यही चाहता हूं, हम लोग यही कारण से यहां पर आए हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि संगठन एक जनहित का कार्य कर रहा है, जो समाज कल्याण के लिए गांव-गांव में जो अभी शराब पहुंचा जा रही है उस पर रोक लगा रहा है। और निश्चित ही यह शराब ठेकेदारों को भा नहीं रहा है, जिस कारण से वह हमारे ऊपर कई प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। कई थानों में कई प्रकार से हमारी पुलिस का सहयोग भी नहीं बन पा रहा है। हमारे ऊपर जो हमारा सहयोग होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहरवार द्वारा लगातार ही खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दुकानों पर छापामार कार्रवाई करने के बाद उन पर उनके जांच नमूने के लिए सैंपल हेतु भेजे जा रहे हैं। इसी के चलते जिला खाद्य अधिकारी ने शहर के रेड क्रॉस मार्केट पर प्रताप घी वाले से दही का नमूना एवं अमृत सागर डेयरी से गाय के दूध का नमूना जांच हेतु लिया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में दूध की उपलब्धता में कमी होने के कारण दूध में मिलावट बढ़ जाती है, जिससे मिलावटी दूध की बिक्री में वृद्धि हो जाती है। जो जांच में सैंपल एकत्रित किए गए हैं उनको राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। पानी में तकरीबन कलेक्टर महोदय दमोह के निर्देश अनुसार आज दमोह शहर में दूध का विक्रय करने वाले खाद्य विक्रेताओं की हमने जाँच की है, दुकानों की जाँच की है।
हमने रेड क्रॉस मार्केट स्थित प्रताप घी वाला के प्रतिष्ठान से दही का नमूना जांच के लिया है और इसी तरह हमने रेड क्रॉस मार्केट स्थित अमृत सागर डेयरी से गाय के दूध का नमूना जांच हेतु लिया। इन नमूनों को हम लोग जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। इन नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई की जाएगी। दमोह संसदीय क्षेत्र की बंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीसई में इन दिनों श्रीमती नरेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जनसंत विरंजन सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आयोजित किए जा रहे पंचकल्याणक महोत्सव के दौरान आज ज्ञान कल्याणक बनाया गया। वहीं 22 अप्रैल को मोक्ष कल्याणक के बाद गजरथ फेरी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त आकर जनसंत विरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक की क्रियाएं कर रहे हैं। स्नेह सरोवर शाला में स्कूल शिक्षक सत्र के अंतिम दिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन करके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। इस आयोजन के दौरान संस्थान की संचालिका डॉक्टर शीलालाल की ओर से बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया। इस दौरान बच्चे विभिन्न वेशभूषा में नजर आए। साथ ही बच्चों ने वेशभूषा के माध्यम से अपनी बात की अभिव्यक्ति की। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के बाद बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। नौकरी में आगे बढ़ते हुए किसानी भी अपनाए हुए स्वच्छ भारत भी सब कुछ गर्मी के मौसम में अचानक रगड़ के साथ बांस के झुरमुटों में आग लगने के नजारे दमोह में दिखाई देते हैं। ताजा मामला शुक्रवार का है, जब बेलाताल के सामने कलेक्ट्रेट बंगले से लगे बांस के झुरमुटों में आग लग गई। वहीं आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को इस मामले की सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। मालूम हो कि इसके साथ ही मत्स्य विभाग के सामने तथा उत्कृष्ट विद्यालय वन विभाग के सामने लगे बांस के झुरमुटों में भी आग लगने के नजारे गर्मी के मौसम में सामने आते हैं। रगड़ के साथ ही किसी की लापरवाही के कारण इन झुरमुटों में आग लगने के नजारे अब गर्मियों के साथ अन्य मौसम में भी दिखाई देने लगे हैं। कलेक्ट्रेट बंगले के परिसर से लगे बांस के झुरमुटों में आग लगने के बाद उस पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। 11वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर शिवा शर्मा, एसपी तिलक सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 11वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सभी अधिकारियों ने एकत्रित होकर सुना। आप लोग इतने अनुभवी हैं, मैं नहीं मानता हूं कि आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है और नहीं आपको चुनौतियों का अंदाज है, ऐसा नहीं। हम था जिसमें सरकार ही सब कुछ थी, और जब सरकार ही सब कुछ थी तो हम ही हम सब कुछ थे, और जब हम ही हम सब कुछ होते हैं तो दुल्हन आने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। कमियां नजरअंदाज करने की आदत भी बन जाती है। उनके चुनाव की विधिवत प्रक्रिया का निर्धारण भी है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करता है और अंत में पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव करता है। अब जब हम इस सेवा का चुनाव करते हैं, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।